शहर की सबसे महंगी सड़क पर उस दिन अजीब सा सन्नाटा और शोर दोनों एक साथ थे। लाल बत्ती पर रुकी चमचमाती कारों की लंबी कतार, हॉर्न की आवाजें और धूप में तपती सड़क, सब कुछ मिलकर माहौल को और चिड़चिड़ा बना रहा था। सबसे आगे एक काली लग्जरी कार खड़ी थी, जिसके अंदर बैठे थे आरव मल्होत्रा, करोड़ों की कंपनी के मालिक, जिनके लिए समय ही पैसा था और धैर्य सबसे बड़ी कमजोरी। अचानक कार ने स्टार्ट लेना बंद कर दिया। ड्राइवर ने 2-3 बार कोशिश की, फिर घबराकर बोला, सर, शायद सिस्टम फेल हो गया है। आरव की भौहें तन गईं। ये कार कल ही सर्विस से आई है, अभी मैकेनिक को कॉल करो। फोन लगाया गया, लेकिन ट्रैफिक जाम और दूरी दोनों के कारण मैकेनिक को आने में समय लगना तय था। पीछे से हॉर्न बजने लगे, लोग झुंझलाने लगे। आरव को लगा जैसे पूरी दुनिया उसकी रफ्तार रोकने पर तुली हो। तभी खिड़की के पास एक करीब 10 साल का लड़का आकर खड़ा हुआ। फटे कपड़े, पैरों में चप्पल नहीं, लेकिन आंखों में अजीब सी स्थिरता थी। उसने धीमी आवाज में कहा, साहब, गाड़ी देख लूं? शायद छोटी सी दिक्कत है। आरव ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। ये कोई गैराज है क्या? हटो यहां से, उसने खिड़की चढ़ाते हुए कहा। लड़का 2 कदम पीछे हट गया, लेकिन गया नहीं। वो सड़क किनारे खड़ा होकर कार को गौर से देखने लगा, जैसे कोई किताब पढ़ रहा हो। ड्राइवर ने यह देखा तो हिचकिचाते हुए बोला, सर, बच्चा है, देख ही रहा है। आरव ने ताना मारा, देखने से क्या ठीक हो जाएगी? कुछ मिनट बीते, धूप और शोर बढ़ता गया। तभी आरव की नजर साइड मिरर से उस लड़के पर पड़ी। वो झुका हुआ था, कान कार के पास लगाकर कुछ सुनने की कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे पर ध्यान और समझ की लकीरें साफ दिख रही थीं। आरव को यह अजीब लगा। इतने आत्मविश्वास से तो उसके बड़े बड़े इंजीनियर भी मशीन के सामने नहीं खड़े होते थे। लड़के ने फिर पास आकर कहा, साहब, अगर इजाजत दें तो बस एक चीज दिखा दूं। आरव ने झुंझलाकर कहा, अगर 5 मिनट में कुछ नहीं हुआ तो सीधे पुलिस को बुला लूंगा। लड़के ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बस एक शांत भरोसा था, जैसे वो सिर्फ कार नहीं, सामने बैठे आदमी की सोच को भी परख रहा हो। लड़के ने बिना किसी औजार के बोनट खोलने को कहा। ड्राइवर ने हिचकिचाते हुए बोनट उठाया। सामने इंजन की जटिल दुनिया थी, जिसे देखकर आम आदमी घबरा जाए, लेकिन उस बच्चे की आंखों में डर नहीं, अपनापन था। उसने ध्यान से वायरिंग देखी, फिर हल्के से एक ढीले कनेक्शन को उंगलियों से दबाया। साहब, ज्यादा कुछ नहीं है, उसने साधारण सी आवाज में कहा। सेंसर का कनेक्शन ढीला हो गया है, सड़क के गड्ढों में अक्सर ऐसा हो जाता है। आरव ये सब अविश्वास से देख रहा था। उसके दिमाग में सवाल उमड़ रहे थे। ये बच्चा, जो शायद स्कूल भी नहीं गया, इतनी महंगी कार के सिस्टम को कैसे समझ सकता है? लड़के ने ड्राइवर से चाबी घुमाने को कहा। एक हल्की सी आवाज हुई और इंजन चल पड़ा। आसपास खड़े लोग अचानक शांत हो गए। फिर धीमे धीमे तालियों की आवाज गूंजने लगी। आरव कुछ पल तक बोल नहीं पाया। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी सालों से बनी सोच को झटका दे दिया हो। वो सोचता था कि ज्ञान सिर्फ डिग्रियों और बड़ी इमारतों में मिलता है, लेकिन यहाँ सड़क के बीच खड़ा ये बच्चा उसकी सबसे महंगी गाड़ी और उससे भी महंगा अहंकार दोनों ठीक कर चुका था। तुम ये सब कैसे जानते हो? आरव ने आखिरकार पूछा। लड़के ने कंधे उचका दिए। साहब, मैं गैराज के पास रहता हूँ। जो गाड़ियाँ ठीक नहीं होती उन्हें देखता रहता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ। आरव ने जेब से पैसे निकालने चाहे, लेकिन हाथ रुक गया। उसे लगा कि नोट देकर वो फिर वही गलती करेगा, इंसान को उसकी हालत से तौलने की। उसने पास की सीट पर बैठने का इशारा किया। तुम्हारा नाम? अमन, लड़के ने कहा। ट्रैफिक खुल चुका था, लेकिन आरव ने कार आगे नहीं बढ़ाई। अमन ने पहली बार मुस्कुराकर आरव की तरफ देखा।